विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 2 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए इसके पहले सवाल को हल करते हैं। पहले सवाल को हल करने से पहले हम इस अध्याय के बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इस अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर होते क्या हैं इसको सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। तो चर जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लगाकर बी सी डी से लगाकर एक्स वाई जेड, ये सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। दूसरी बात इसमें समझते हैं रैखिक समीकरण क्या है। तो रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। कैसे होती है? जैसे मान लीजिए मैंने एक समीकरण लिखा जिसमें चर है x प्लस 3 बराबर 5। अब इसमें चर कौन सा है? x है। x की अधिकतम घात क्या है? 1। ये आपका समीकरण जो बनेगा वो कहलाएगा रैखिक समीकरण। अगर मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर धन 2x धन 3 बराबर 8, तो ये समीकरण जो है वो आपका रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितने आ गई? 2 आ गई। ठीक, तो इसको अपने को समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, समीकरण जो होते हैं उसमें दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो बायां पक्ष जिसको अंग्रेजी में अगर बोले तो LHS, और दूसरा होता है दायां पक्ष जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं RHS। अब इसमें दो पक्ष होते हैं, बीच में बराबर होता है। यदि कोई चिन्ह प्लस का है उसको बराबर के उधर पक्षांतरण करते हैं तो वो माइनस का हो जाता है। प्लस का चिन्ह बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का अगर कोई चिन्ह है उसको बराबर के उधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। इनटू में यदि कोई है उसका पक्षांतरण करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में अगर कोई है संख्या उसको उधर भेजेंगे तो वो अगर भागित में है तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा। ये अपने को याद रखना है। तो चलिए इसके पहले भाग को हम हल करते हैं। पहले भाग में हमें दे रखा है 3x बराबर 2x धन 18। इसको अपने को क्या करना है? समीकरणों को हल करना है और अपने उत्तर की जांच करना है। तो कैसे करेंगे चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण क्या है हमारा? हमें दे रखा है 3x बराबर 2x धन 18। अब इस समीकरण को अपन देखेंगे तो ये रैखिक समीकरण में एक चर है, इधर x है और इधर भी x ही है, मतलब ये पूरा समीकरण कौन सा है? रैखिक समीकरण है। अब इसको अपने को हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर 3x है बराबर के उधर 2x है, तो x वाले पदों को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ लगाएंगे इम्प्लाइज दैट 3x इधर ही रहेगा, बराबर के इधर 2x प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस का होता है। तो प्लस के 2x को बराबर के इधर लाएंगे तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और बराबर के उधर प्लस का 18 है ही। कोई संख्या अगर प्लस की होती तो उसके आगे कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए 3x प्लस का, उसमें से 2x माइनस का घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1x बचेगा। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और x बराबर कितना आ गया? यहाँ से हमारा मान है कि x बराबर 18। अब अपने को सवाल में बोला है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो अपने को इस उत्तर की क्या करना है? जांच करना है। जांच कैसे करेंगे? जो ये मान आया है इसको अपन समीकरण के दोनों भागों में रख कर देखेंगे। यदि दोनों मान रखने पर, जो मान आया है वो रखने पर दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाएंगे तो हमारा उत्तर सही है। यहाँ अपन हेडिंग डालेंगे जांच। समीकरण लिख देंगे सबसे पहले 3x बराबर 2x धन 18। अब यहाँ पर x का मान कितना है? 18। तो 3 गुणित 18 बराबर 2 गुणित 18 धन 18। तो 18 का गुणा 3 से होगा तो कितना हो जाएगा? 18 तिया 54 बराबर, सबसे पहले इंटू सोल्ड होगा तो 18 दूना 36 धन 18। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 54, इधर तो आ गया 54, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 और 6 12 और 2 14 का 4
हासिल आया 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5, मतलब LHS भी अपना आ गया 54 और RHS भी कितना आ गया 54। अर्थात अपन यहाँ लिखेंगे LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से हम समीकरण का हल और जो उत्तर आएगा उस उत्तर की सहायता से हम समीकरण के हल की, अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना पहला पार्ट कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर। दूसरे पार्ट में हमें दे रखा है समीकरण, इसमें 5t - 3 बराबर 3t - 5। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या दिया है समीकरण में हमें, 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब इसमें t जो है चर है, आपको बताया था मैंने कि अल्फ़ाबेट A से लगाकर Z तक में कोई भी चर हो सकता है। तो सबसे पहले दिया गया समीकरण लिखेंगे, उसके बाद t वाले पदों को एक तरफ करेंगे, मतलब चर वाले पदों को एक तरफ और संख्या वाले जो पद है अचर उनको एक तरफ कर देंगे। तो 5t पहले से इधर ही है, इसको यहीं रहने देते हैं। बराबर की इधर प्लस का 3t है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3t हो जाएगा। ये t वाले पद एक तरफ हो गए। अब इधर संख्याएं लिखते हैं, तो पहले से बराबर की इधर माइनस का 5 है, ये माइनस का 3 इधर उठ के आएगा तो काय का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। बराबर इम्प्लाइज दैट 5t प्लस का है में से माइनस का 3t माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2t बचेगा। बराबर माइनस का 5 और प्लस का 3, तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस के 5 में से प्लस का 3 माइनस होगा तो बचेगा 2, तो इन बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ से t का मान अपने को ज्ञात करना है। अभी t के साथ में जो 2 है ये गुणा में है, इधर आएगा तो कहाँ में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को मान प्राप्त हो जाएगा t बराबर -1। यहाँ से अपने को t का मान पता चल गया, मान आया हमारा -1। ये तो समीकरण का हल हो गया। अब अपने को उत्तर की जांच भी करना है, तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हम जांच। जांच करने के लिए सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब जहाँ जहाँ इसमें t है वहाँ अपने को t का मान कितना आया है, -1, वो रख देंगे। तो रखते हैं, चलिए 5 गुणित -1 -3 पहले से है बराबर 3 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 5। सरल कर लेते हैं इसको। 5 का गुणा माइनस के 1 से होगा तो माइनस का 5, पहले से माइनस है, -3। 1 का गुणा 3 का गुणा माइनस के 1 से होगा तो -3 -5। तो दोनों संख्याएं क्या है, माइनस की, माइनस का 5 और माइनस की 3, दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह क्या करेगा, माइनस का ही रहेगा। बराबर यहाँ पर भी दोनों संख्याएं माइनस की है तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। हाँ, हम यहाँ देख रहे हैं कि LHS में जो मान आया है वो -8 है और RHS में भी जो मान आया है वो -8 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। तो हम लिख देंगे जो कि सत्य है। तो इस प्रकार से ये अपना सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट, जिसमें हमें दे रखा है समीकरण 5x - 9 बराबर 5 - 3x। तो इसको अपने को हल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण लिखेंगे 5x - 9 बराबर 5 - 3x। अगले स्टेप में अपने को x वाले पद को एक तरफ करना है, तो इधर पहले से 5x है, इधर से प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बराबर
प्लस का 5 इधर पहले से है, इधर से 9 उठ के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर 9 में से 5 जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4। यहाँ से अपने को x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर x के साथ 2 ये गुणा में इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, काट देंगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से अपने को x का मान आ गया x बराबर माइनस का 2। ये हमारा x का मान आ गया। अब इस मान को रखकर अपने को अपने उत्तर की जांच भी करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, जांच समीकरण लिख देते हैं 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस के 2 रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि x का मान कितना है, माइनस का 2 आया है। तो चलिए रखते हैं, ये 5 गुणित x का मान माइनस का 2 प्लस में 9 बराबर 5 धन 3 गुणित माइनस का 2। सरल कर लेते हैं इसको, 5 का गुणा माइनस के 2 से होगा तो ये 5 दूना 10 प्लस 9 बराबर 5 प्लस, इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे माइनस का 3 दूना 6, माइनस के 10 में से प्लस का 9 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा बराबर माइनस के 6 में से प्लस का 5 जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की बड़ी है, तो यहाँ पर भी कितना जाएगा, माइनस का 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष LHS और RHS क्या हो गए, बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS किसके बराबर है, RHS के। तो हम यहाँ लिख देंगे जो कि सत्य है। इस प्रकार से ये अपना तीसरा पार्ट कंप्लीट हो जाए। चाहो तो आप इसको उतार सकते हो वीडियो को रोक के, या चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे चौथे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चौथे पार्ट में हमें समीकरण दे रखा है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। सबसे पहला काम, दिया गया समीकरण, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। अब यहाँ चर क्या है, z के रूप में, तो हम z वाले पदों को एक तरफ कर देंगे। तो 4z पहले से इधर ही है, यहीं रहने देते हैं। इधर से 2z को इधर ले आते हैं, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2z हो जाएगा बराबर संख्या एक तरफ, 6 इधर है पहले से, इसको यहीं रहने देते हैं। इधर से प्लस के 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर इम्प्लाइज दैट 4z में से 2z माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 2z बराबर 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बच जाएंगे, 3। यहाँ से अपने को z का मान निकालना है, तो z के साथ में जो 2 है ये किस रूप में है, गुणा के रूप में। यहाँ रहेगा केवल z बराबर 3 पहले से इधर है बराबर की इधर, ये 2 गुणा में था इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को z का मान पता चल गया, z बराबर कितना आया, 3/2। ये हमारा z का मान हो गया। अब अपने को उत्तर की जांच करना है, तो हम लिखेंगे जांच। समीकरण लिख लेते हैं, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ z आया है वहाँ पर अपने को कितना रखना है, 3/2 रखना है। चलिए रखते हैं, तो 4 इंटू 3/2 बराबर 6 प्लस 2 इंटू 3/2। चलिए इसको सरल कर लेते हैं, तो कोष्टक को ओपन कर लेते हैं। 4 इंटू 3/2 बराबर, सॉरी प्लस का 3 भी है इसके साथ, प्लस का 3 भी है, प्लस 6 प्लस 2 इंटू 3/2
काट देते हैं जो कट रहा है उसको। तो ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 3 बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल, इधर भी बचेगा 6 धन 3, तो 6 और 3 कितना होगा 9, और इधर भी 6 और 3 कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो हम यहाँ लिखेंगे, नीचे लिख देना LHS बराबर हो जाएगा RHS के, जो कि क्या है, जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से ये अपना चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न के 5वें पार्ट की ओर। इसमें हमें दे रखा है समीकरण 2x - 1 बराबर 14 - x। हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण, और जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ वैसा आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है परीक्षा में। 2x - 1 बराबर 14 - x। x से x वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, तो पहले से इधर 2x है, इधर x माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 14, ये 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, हाँ माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x बराबर 14 और 1 कितना 15। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा x बराबर 15, और ये 3 गुणा में इधर बाटे में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो जो x का मान 5 आया है, इसको अपने को दिए गए समीकरण में रखकर अपने उत्तर की क्या करना है, जांच करना है। हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले जांच। समीकरण लिखेंगे 2x - 1 बराबर 14 - x। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपने को 5 रखना है, तो 2 × 5 - 1 बराबर 14 - 5। गुणा कर देंगे 2 और 5 का, 5 दूना 10 - 1 बराबर 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, इम्प्लाई दे 10 में से 1 गया तो 9, और इधर भी 9। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अर्थात हमारा जो मान आया है x का 5, वो क्या है, सत्य है। तो हम लिख देंगे जो कि सत्य है। ठीक, चलिए छठे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। छठे पार्ट में हमें जो समीकरण दे रखा है वो 5 पार्ट अभी तक जो हल किए उससे थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे हल करेंगे। 8x धन 4 बराबर 3 कोष्टक के अंदर x - 1 धन 7। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण। डाल लेंगे समीकरण को 8x धन 4 बराबर 3 कोष्टक के अंदर x - 1 कोष्टक के बाहर 7। इसको पहले सरल करते हैं। 8x धन 4 बराबर, इस 3 का कोष्टक के अंदर पूरे के साथ गुणा होगा, 3 का x के साथ भी गुणा होगा और इस माइनस के 1 के साथ भी गुणा होगा। तो 3 का x किससे करेंगे गुणा, तो 3x माइनस 3 का x से होगा तो माइनस का 3 प्लस 7। यहाँ से हो जाएगा 8x धन 4 बराबर 3x 7 और माइनस का 3। तो 7 में से माइनस का 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, प्लस का 4। अब इसको सरल कर लेंगे, x वाले पदों को एक तरफ, तो 8x इधर से 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 4 पहले से है, इधर से 4 जाएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो 8x में से 3x जाएगा तो कितना आ जाएगा 5x, और 4 में से 4 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से
x बराबर कितना आ जाएगा आपका मान 0। x की वैल्यू कितनी आई 0 आई। अब जो हमारा x का मान है, इस x के मान को इस समीकरण में रखना है और अपने उत्तर की जांच भी करना है, क्योंकि सवाल में हमने को बोला गया है कि अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे जांच। सबसे पहले समीकरण उतारेंगे, 8x धन 4 बराबर 3 कोष्टक के अंदर x माइनस 1 धन 7। x का मान कितना है 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपन क्या रख देंगे 0 रख देंगे, बराबर 3 0 माइनस 1 धन 7। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं इसको सरल। 8 का गुणा, किसी भी संख्या का गुणा 0 से होगा तो हो जाएगा 0, प्लस का 4 बराबर, इस 3 का गुणा पूरे कोष्टक के साथ होगा तो 3 का गुणा 0 से तो ये हो गया 0, 3 का गुणा माइनस के 1 से तो ये माइनस का 3, प्लस बाहर 7, इधर 0 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 बराबर, प्लस के 7 में से माइनस का 3 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 4। अर्थात हम कह सकते हैं कि इधर LHS और RHS दोनों का मान कितना आ गया, इधर भी 4 और इधर भी 4, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। तो इस प्रकार से ये पहले प्रश्न के 6 पार्ट अपनों ने हल किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम इसके बाकी पार्ट को हल करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।